वेलकम बैक। इस सारे को कॉपी कर लेते हैं और एक नया फाइल फिर से बनाते हैं और उसका नाम देते हैं 11 eleven.html और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और अब की जो हम बताने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट। तो इस पूरे को क्लियर कर लेते हैं, एक केवल फंक्शन रहने देते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। चूंकि ऑलरेडी हमारे दूसरे फाइल में सारी चीजें हैं तो डिस्टर्ब नहीं होंगे। और एक्स्ट्रा जो इनपुट लिए थे वो भी हटा देते हैं फिलहाल। और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो पहले देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम सिंपल ऐसे ही लिखते हैं where और सपोज आइटम। एक आइटम नाम का हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं और या पर्सन ही लेते हैं। इसमें वैल्यू क्या हो तो पर्सन का नाम ऐसे लिखेंगे, नेम अमित, कॉमा एज कॉलम 25, कुछ यूं, कॉमा एड्रेस कॉलन पटना, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर वायर पर्सन इक्वल टू छूट गया। ओके, पर्सन में हम क्या किए कि अलग अलग वेरिएबल वैल्यू वेरिएबल वैल्यू वेरिएबल वैल्यू ऐसा लिए। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल होता है। इससे पहले जो था वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल नहीं था, एक ही वेरिएबल था जिसमें डिफरेंट सेल बन गए, अलग अलग सेल्स थे जिसमें अलग अलग डेटा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये पर्सन जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जिसका प्रॉपर्टी है नेम एज एड्रेस। जब भी हम किसी डेवलपमेंट की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने की बात करते हैं, वेबसाइट बनाने की बात करते हैं, तो उसका पर्पस क्या होता है कि हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देंगे। सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वहां कोई ना कोई डेटा मैनेज करेंगे। और जब भी अब डेटा मैनेजमेंट की बात होती है तो डेटा हमेशा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। अब ये इसके बारे में कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ये फिर बताएंगे। क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, पहले ऑब्जेक्ट लिखते कैसे हैं और वो काम कैसे करता है वो देखते हैं। तो हम यहाँ पर console.log लिखते हैं और हमें चाहिए क्या, पर्सन का नाम। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे पर्सन डॉट नेम, हम लिख सकते हैं। तो ये नाम बताएगा अमित। पर्सन डॉट एज लिखेंगे, पर्सन का एज हमें बताएगा। और एड्रेस लिखेंगे तो जो वैल्यू है वो देगा। देखते हैं एक एग्जांपल पहले। और यहाँ पर पहले फाइल का नाम चेंज कर दें, हमारा फाइल है 11.html। रिफ्रेश करते हैं, सिंपल ओके पे क्लिक करते हैं। नीचे हम कंसोल में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अमित जो नाम पर वहां पे था वो हमें दिख रहा है। कोड में आते हैं और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ये हमारा है फर्स्ट नेम और इसको हटा देते हैं। एक और लेते हैं लास्ट नेम ऐसे, और इसमें लिखते हैं कुमार। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और इसका नाम कर देते हैं पर्सन नेम ऐसे। पर्सन नेम नाम का ऑब्जेक्ट है जिसमें दो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नेम और दूसरा प्रॉपर्टी है लास्ट नेम। एक इसके अंदर फंक्शन भी बना देते हैं। फंक्शन का नाम हम रखते हैं फुल नेम ऐसे। और फंक्शन बनाने के लिए लिखते हैं फंक्शन यूं, और इसमें ब्रैकेट छूट गया, यूं और यूं। और यहाँ हम क्या करते हैं, दो फुल नेम के लिए दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ कॉमा भी छूट गया। फुल नेम के लिए क्या चाहते हैं कि जो फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है वो दोनों ज्वाइन करके हमें दे दे। तो यहाँ पर हम फंक्शन में रिटर्न वैल्यू करवा सकते हैं। तो लिखते हैं रिटर्न दिस डॉट, दिस मतलब इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम प्लस कर लो एक ब्लैंक स्पेस प्लस कर लो दिस डॉट लास्ट नेम सेमीकोलन। अगर अब हम यहाँ दिखाना चाहें पर्सन नेम डॉट फर्स्ट नेम तो केवल फर्स्ट नेम दिखाएगा, और दिखाना चाहें पर्सन डॉट लास्ट नेम तो केवल लास्ट नेम दिखाएगा। और अगर हम चाहें फुल नेम दिखाना तो हम लिखेंगे पर्सन डॉट पर्सन नेम डॉट फुल नेम, ऐसे हम लिख सकते हैं। सिंपल, ये एज ए प्रॉपर्टी काम करेगा।
एक बार रिजल्ट देखते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। एक प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर ये एज इट इज पूरा का पूरा हमें फंक्शन ही दिख गया, इसलिए कि उसे हमने फंक्शन के रूप में नहीं दिया था, हमें ऐसे देना चाहिए था, सॉरी ये ऐसे देना चाहिए था। अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, सही है। कंसोल में बड़ा कर लेते हैं, नजर आ जाएगा अमित कुमार और नीचे अमित कुमार। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत, उसमें ढेर सारा प्रॉपर्टी हो सकता है, और जनरली ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं किसी न किसी एक खास पर्पस के लिए। सपोज हमें एड्रेस बुक बनाना है, तो एड्रेस बुक में क्या है कि ढेर सारा प्रॉपर्टी होता है, और वो सारा का सारा प्रॉपर्टी हमें एक पर्सन से रिलेटेड हमें नोट करना होता है। इवन कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी नेस्ट हो सकता है, इससे पहले लूप पढ़े हैं, लूप भी नेस्ट हो सकता है, लूप के अंदर लूप, इफ के अंदर इफ, स्विच के अंदर इफ के अंदर स्विच, किसी के अंदर कोई भी नेस्ट किया जा सकता है। तो अगर हम एक एड्रेस बुक की बात करें तो लिखेंगे क्या, वेर एड्रेस बुक, है ना, या वेर पर्सन हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। पर्सन ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी क्या होगा, तो एड्रेस के लिए प्रॉपर्टी लेना होता है नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारे प्रॉपर्टीज बनते चले जाएंगे। और फंक्शन उसमें बना सकते हैं, जब भी हमें एड्रेस लेना होगा तो गेट एड्रेस फंक्शन बनाएंगे जो कि गेट एड्रेस बता देगा। गेट फोन नंबर करेंगे तो या डायरेक्ट फोन नंबर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उससे हो जाएगा। लेकिन अब यहां भी हम चाहें तो इसे अलग अलग पार्ट में तोड़ सकते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को नेस्ट कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट को नेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, वेरी सिंपल, कि पहले तो देखेंगे यूज केस कि यूज कहां होना है। तो ऐसा करते हैं कि हम एड्रेस बुक की ही अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम लिखें वेर एड्रेस और इक्वल टू, ये ऑब्जेक्ट मेरा स्टार्ट हो गया, एड्रेस में क्या होगा, नाम होगा, तो नेम, और यहां हम कोई नाम लिख लेंगे। मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहां हम मोबाइल नंबर लिखेंगे, सिंपल। लेकिन एड्रेस में दो तरह का एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस और एक कम्युनिकेशन एड्रेस। तो ऐसा करते हैं, एक एड्रेस के लिए हम लिखते हैं कॉम अंडरस्कोर एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए, और इसको भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ऐसे, और हम लिखेंगे परमानेंट अंडरस्कोर एड्रेस, और इसको भी हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कुछ यूं, यहाँ कॉमा होना चाहिए था। अब कम्युनिकेशन एड्रेस जो है उसमें क्या क्या हो सकता है, तो हो सकता है एट, पोस्ट, यू, पिन, फोन, लैंडमार्क, कोई वैल्यू नहीं दिए हैं। और सेम चीज परमानेंट एड्रेस में भी हो सकता है कुछ यूं। तो अब क्या हुआ कि ये एक एड्रेस ऑब्जेक्ट बना, और एड्रेस के अंदर कम्युनिकेशन एड्रेस है, एड्रेस के अंदर परमानेंट एड्रेस है। अब इस केस में हमें जब एक्सेस करना होगा डेटा, सपोज हमें कम्युनिकेशन एड्रेस में केवल हमें फोन नंबर चाहिए 0612 समथिंग नंबर, और परमानेंट एड्रेस में कुछ अलग डालते हैं 0621 और कुछ नंबर, और हमें अब कंसोल डॉट लॉग करना है परमानेंट एड्रेस का फोन नंबर। तो हम कैसे लिखेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एड्रेस, तो यहां लिखेंगे एड्रेस डॉट परमानेंट एड्रेस डॉट फोन। तो ये परमानेंट एड्रेस का फोन हमें बताएगा, यानी कि डबल पीरियड का यूज होगा डॉट डॉट करके। लेकिन हम जहां पर एड्रेस डॉट नेम लिखेंगे वहां पर्सन का नाम पता चल जाएगा, एड्रेस डॉट मोबाइल करेंगे वहां मोबाइल पता चला, फोन नंबर के लिए हमें अलग से लेना होगा तो इतना लंबा लिखना होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि एड्रेस डॉट अगर गेट कम्युनिकेशन एड्रेस करें, हमें कम्युनिकेशन एड्रेस एक साथ चाहिए, एट दिस, पोस्ट दिस, सारा एक साथ चाहिए। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एज ए ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा। ये परमानेंट एड्रेस है, यहां हम ए, बी, सी और डी लिख देते हैं, और यहाँ पे एक्स, वाई, सी, जेड लिख देते हैं। देखते हैं परमानेंट एड्रेस कंसोल में आना चाहिए, रिफ्रेश करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, ये परमानेंट एड्रेस हमें कंसोल में दिख रहा है, ABC वाला।
परमानेंट एड्रेस था, लेकिन ये एज ए ऑब्जेक्ट है, अलग अलग चीजें हैंडल कर रहा है। हम चाहते हैं नहीं, वो एक साथ एक स्ट्रिंग के रूप में हमें रिटर्न कर दे। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम ऐसा करेंगे कि जहां हमें जरूरत होगी वहां पे हम प्लस प्लस करके लिखेंगे, एड्रेस डॉट परमानेंट एड्रेस डॉट एट प्लस एड्रेस डॉट परमानेंट एड्रेस डॉट पोस्ट प्लस एड्रेस डॉट परमानेंट एड्रेस डॉट पिन। लेकिन ये एक कंबरसम प्रोसेस है, बार बार इतना लंबा हमें लिखना पड़ेगा। और इसी पर्पस के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर ही कुछ फंक्शंस बना देते हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट से डेटा फिच करने में हमें मदद करे और इजीली जैसे हमें डेटा चाहिए वैसे दे दे, और बार बार हमें उतना लंबा न लिखना पड़े। क्योंकि अगर इस सपोज प्रोग्राम बहुत बड़ा अगर बना रहे हैं तो ये तो एक छोटा सेक्शन बनेगा एड्रेस लेने का काम, और इतने छोटे सेक्शन में अगर हम बार बार लौट के आए ये देखने की एट है, पोस्ट है, पिन है, फोन है और लैंडमार्क है, ये अभी याद है क्योंकि तुरंत लिखे हैं, लेकिन 6 महीने बाद हमें याद नहीं रहना। हम सारे वैल्यू को एक साथ ज्वाइन करके लेना चाहते हैं। तो बेहतर है कि इसके अंदर हम एक फंक्शन बना ले जिसका नाम रख देते हैं गेट परमानेंट एड्रेस, ऐसा नाम ही रख देते हैं और इसको हम एज ए फंक्शन ट्रीट करेंगे। FUNCTION बिल्कुल सही लिखे हैं और यूं कर लेंगे। इसी तरह एक और बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे गेट टेम्पोररी एड्रेस, और इसमें करेंगे क्या, तो सिंपल है कि सारे वैल्यू को हमें ज्वाइन कर लेना है। तो हम ऐसा अलग से भी वेरिएबल बना सकते हैं, एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो सीधा लिखेंगे रिटर्न दिस डॉट एट प्लस एक ब्लैंक स्पेस प्लस दिस डॉट पोस्ट। अब ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे दिस डॉट हम एट लिखे हैं, तो एट तो दिस में है नहीं, यहाँ तो मोबाइल है, नेम और मोबाइल केवल दो ही चीज है इस ऑब्जेक्ट में, और दिस लिखने का मतलब होता है ये ऑब्जेक्ट। तो लिखना होगा दिस डॉट परमानेंट एड्रेस डॉट एट, ऐसे लिखना होगा दिस डॉट परमानेंट एड्रेस डॉट पोस्ट। हम दो ही वैल्यू को फिलहाल ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब भी हमें दिखाना पड़ेगा तो हमें एड्रेस डॉट गेट परमानेंट एड्रेस केवल हमें इतना लिखना है, ऐसे ब्रैकेट के साथ लिखना है, अदरवाइज वो डायरेक्ट फंक्शन ही रिटर्न कर देगा। तो एक बार इसको देखते हैं, डेमो कोड में आते, स्क्रीन पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। एक अनएक्सपेक्टेड टोकन ब्रैकेट कहीं मिस कर गया है, कोड में हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, गलत दे दिए थे। सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस दबाते हैं, वापस कोड में आते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। हम देख पा रहे हैं ए स्पेस बी हमें मिल चुका है, वो पहले का आ रहा है, अमित कुमार जो पहला ऑब्जेक्ट बनाए थे उसका आ रहा है। तो ए और बी एक साथ मिल चुका है। ये थोड़ा सा डिजाइंड फॉर्मेट में अगर हमें लेना हो तो बिल्कुल आसान है। हम यहाँ पर स्ट्रिंग हम ज्वाइन कर सकते थे, ये ऐसे लिखते थे यूं, और यहाँ लिखते एट कॉलोन दिस वन, और यहाँ लिखते पोस्ट कॉलोन दिस वन एंड सो ऑन, और भी चीजें हम जोड़ सकते हैं एक साथ। अब आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं और अब हमें डिजाइंड फॉर्मेट में फुल एड्रेस हमें ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो ये सिंपल ऑब्जेक्ट का फंडा था। एक चीज और यहाँ हम क्लियर करना चाहेंगे कि दरअसल में ये ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाए या यहाँ पे पर्सन नेम ऑब्जेक्ट बनाए, इस ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज है और सारे प्रॉपर्टीज का अपना कुछ वैल्यू है। इस फॉर्मेट को हम जेसॉन फॉर्मेट कहते हैं। जेसॉन फॉर्मेट आज बहुत सारे डेटाबेस के द्वारा भी सपोर्टेड है। इवन कि जब हम मोबाइल एप्लीकेशन बनाने जाएंगे तो ये हमें वहां काफी काम आने वाला है, क्योंकि जब भी हम मोबाइल में, आज जितना भी मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप में दो तरह, उसको हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं या 2 कैटेगरी में अभी फिलहाल बांटते हैं। एक वैसा मोबाइल ऐप जो कि कंप्लीटली ऑफलाइन काम करता है, उसे इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। इस तरह का ऐप जनरली गेम ऐप होता है, मोबाइल में लोड है, हम गेम खेल रहे हैं। लेकिन अगर हम चैट ऐप की बात करें, अगर हम किसी और ऐप, बैंकिंग ऐप की बात करें, हम आईडी पासवर्ड डालते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, वो कहाँ जाता है, बैंक के सर्वर पे जाता है, वैलिडेट करता है कि ये आईडी पासवर्ड किस पर्सन का है, उसका अकाउंट नंबर लेके आता है, बैलेंस लेके आता है, अकाउंट में ट्रांजेक्शन है उसको लेके आता है और मोबाइल पे दिखाता है।
वेब सर्विसेज का यूज होता है। हम मोबाइल पे एक बटन टैप करते हैं, वो बटन एक रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है, वो सर्वर वो रिक्वेस्ट जो है कुछ डेटा रिटर्न करता है, जो डेटा रिटर्न करता है वो जब मोबाइल ऐप में पहुंचता है तो वो जनरली जेसॉन के फॉर्मेट में यानी इसी ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हम रिटर्न करवाते हैं, क्योंकि जेसॉन को हैंडल करना जावा में आसान होता है। वैसे जो सिंटेक्स हम यहाँ अब तक बताए हैं, चाहे वो इफ के लिए बताए हों, चाहे वो लूप के लिए बताए हों, एरे के लिए बताए हों, या अभी हम ऑब्जेक्ट के लिए बताए हैं, ये सारा सिंटेक्स जावा में भी यही होता है। जावा स्क्रिप्ट और जावा बहुत हद तक सिमिलर है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ये फॉर्मेट जो है, इस फॉर्मेट को हम जेसॉन कहते हैं। एरे एज इट इज लूप में जितना भी तरह का चीज बताए हैं और कंडीशन चेकिंग, इफ, स्विच, ये सब जितना चीज बताए हैं वो सारा का सारा जावा में एज इट इज काम करता है। और एंड्रॉयड स्टूडियो जिसमें कि एंड्रॉयड के लिए मोबाइल ऐप बनाते हैं वो जावा में काम करता है, उसका लैंग्वेज जावा है। तो जावा और में ये सारी चीजें कॉमन है, तो इन चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। दैट्स ऑल, अभी के लिए इतना ही।